नमस्कार, मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर। क्या मजबूत बनने के चक्कर में मजबूर हो गए हैं सीएम नीतीश कुमार अपने फैसले को लेकर हमेशा चर्चा के केंद्र में रहे हैं, चाहे वह मामला मंत्रियों को हटाने का हो या फिर गठबंधन तोड़ने का। उन्होंने बिना पलक झपके यह काम कर दिया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार को यही शैली उनके लिए मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि नीतीश कुमार कुछ मामलों में मजबूर बनते दिख रहे हैं। विपक्ष की लगातार नीतीश कुमार पर यह आरोप लग रहा है कि अब नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। जरा याद करिए उन दिनों को जब बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार हुआ करती थी, तब नीतीश कुमार के दो मंत्री पर दाग लगा था। एक थे मेवालाल चौधरी और दूसरी मंजू वर्मा। नीतीश कुमार ने इन दोनों को मंत्री पद से बाहर का रास्ता दिखाया था। इतना ही नहीं, ये दोनों ही नेता नीतीश कुमार की पार्टी से आते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार का जो रवैया रहा है उससे अब लगने लगा है कि वे कमजोर होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार जब से महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाए हैं, उसके बाद से एक के बाद एक कारनामा सामने आया। पिछले 5 महीने की ही बात कर लें तो सुधाकर सिंह और कार्तिक सिंह के ऊपर कई आरोप लगे और उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन अब पूरा मामला फंस गया है बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर। बता दें कि शिक्षा मंत्री इन दिनों रामचरितमानस को लेकर विवादों में है और नीतीश सरकार के अगर हम पुराने ढर्रे को देखें तो ऐसे में शिक्षा मंत्री को मंत्री पद से हटा देना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया और इस पूरे मसले को राजद के पास छोड़ दिया कि आप देख लीजिए इनका क्या करना है। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर कई तरह की बातें कही जा रही है। आपको याद होगा जब महागठबंधन के साथ नीतीश से मिलकर यानी कि सरकार महागठबंधन की दूसरी बार बनी थी, उसी समय कई खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी थी, जिसमें यह बताया गया था कि तेजस्वी यादव के साथ उनके सलाहकार संजय यादव सरकारी कार्यक्रम में बैठे हुए थे। तो वहीं तेज प्रताप के साथ उनके बहनोई यानी कि मीसा भारती के पति सरकारी बैठक में उनके साथ बैठे हुए देखे गए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ उनके ही पार्टी के विधायक बीमा भारती ने आरोप लगाया कि इनका संबंध अपराधियों के साथ है। आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस के बयान पहले भी विवाद में आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी मंत्री पद पर काबिज है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चंद्रशेखर तेजस्वी के करीबी बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद चंद्रशेखर पर सरकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर को 20 फरवरी 2022 को दिल्ली के स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान उनके पास गन और कारतूस भी मिले थे, हालांकि उन्हें उस दौरान छोड़ दिया गया। अब जरा नीतीश कुमार के आज के चेहरे को देखिए और उस समय के चेहरे को याद करिए जब उन्होंने अपने ही पार्टी के मेवालाल चौधरी और मंजू वर्मा को मंत्री पद से हटाया था। इतना ही नहीं, साल 2015 में तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद ही उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देने को कह दिया था, और जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उस सरकार से वे बाहर हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना ली। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इतने मजबूत नीतीश कुमार इतने मजबूर क्यों हो गए हैं, वे अब फैसला लेने से पहले इतना सोचते क्यों हैं, वे अब अपना फैसला राजद के पास छोड़ते क्यों हैं। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था तो उन्होंने कहा था कि वे बीजेपी से आज़ाद हो गए हैं। वहाँ बीजेपी के मंत्री और विधायक नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में भी तो कमोबेश यही स्थिति है। यहाँ भी तो नीतीश कुमार के ऊपर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जिस तेवर के लिए जाने जाते थे, वर्तमान में उनके रवैये में अंतर दिख रहा है। हालांकि इसके लिए यह कहा जाता है कि वे कब क्या कर लें कोई नहीं जानता। यानी कि नीतीश कुमार के बारे में एक बात जो कि राजनीतिक गलियारों के साथ आम लोग भी जानते हैं, उसमें ये एक कहावत कही जाती है कि नीतीश कुमार का दाहिना हाथ जो काम कर रहा है वो बाएं हाथ को नहीं पता है कि वो अगले क्षण क्या कर लेंगे। ऐसे में जितने बातें कही जा रही हैं कि वो जितने मजबूत थे उतने मजबूर क्यों होते जा रहे हैं, इन सब की जानकारी खैर नीतीश कुमार के पास होगी। तो ये थी नीतीश कुमार से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।